हेलो बच्चों, तो कैसे हैं आप सब लोग। यार मैं उम्मीद करता हूँ आप बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन होंगे और जो आपकी पढ़ाई है वो सुपर से ऊपर लेवल की चल रही होगी। तो एक और शानदार जानदार लेक्चर में मैं बच्चों आपका स्वागत करता हूँ। आज हम आपको रिवाइज कराएंगे लोकोमोशन एंड मूवमेंट का लेक्चर 7। ठीक, तो आज का लेक्चर शुरू करें। आइए चलिए देखिए। तो बच्चा हमने शुरुआत करी थी स्टर्नम के साथ। तो आपको पता है जो आपकी स्टर्नम होती है बेटा, यहाँ प्रेजेंट है आपके वेंट्रली लोकेटेड है और मिड लाइन ऑफ थोरेक्स पे आपकी क्या होती है, प्रेजेंट होती है। इसको ब्रेस्ट बोन के नाम से भी जाना जाता है। सिंगल होती है और फ्लैट बोन आपकी जो है ये होती है। ठीक, कनेक्टेड किस किस से होती है, तो आपको याद होगा एस शेप जो आपकी ये जो आपकी क्लेविकल होती है बेटा, कॉलर बोन जो होती है उससे क्या होती है, अटैच होती है। इसके अलावा ये रिप्स से भी कनेक्टेड होती है, बट बाया कार्टिलेज, डायरेक्टली रिप्स से नहीं जुड़ती। आपके कार्टिलेज के थ्रू जो है ये रिप्स से क्या करती है, जुड़ती है। ठीक, इसके बाद आ जाती है बच्चा आपकी रिप्स। जब मैं बात करता हूँ रिप्स की तो बेटा 12 पेयर रिप्स आपको देखने को मिलती हैं। यानी कि टोटल नंबर की कोई बात करता है तो 24 बोन्स आपकी रिप्स में होती है। फ्लैट बोन्स होती है, कनेक्टेड होती है बेटा वेंट्रली किससे, आपके वेंट्रली बेटा, वेंट्रली किससे, स्टर्नम से, डॉर्सली तेरे वर्टिब्रल कॉलम से। ठीक, तो आपको समझ में आ गया, आपको सब कुछ याद भी होगा। तो अब देखो जरा ध्यान से, रिप्स के पास क्या होते हैं बेटा, ये जो इसकी डॉर्सल साइड होती है जो रिप्स की, उसके पास बेटा दो आर्टिकुलेटिंग सरफेस होते हैं। इसलिए रिप को हम कहते हैं आपकी बाईसेफेलिक। बाई मतलब टू, सेफेलिक मतलब बेटा हेड, यानी कि टू हेडेड आपकी होती है कौन, रिप। किस साइड पर, आपके डॉर्सल साइड पर। ठीक, अब देखो जरा, इसी तरह का मैंने अटैचमेंट भी आपको दिखाया था। अब आपको दिख रहा है बच्चा, ये देख रिब को जरा ध्यान से देख। तो रिब जो तेरी आगे वेंट्रल साइड पर स्टर्नम से जो जुड़ रही है, हाइलिन कार्टिलेज की हेल्प से जुड़ रही है, यानी डायरेक्टली वो उससे नहीं जुड़ी, हाइलिन कार्टिलेज के थ्रू जुड़ी है तेरी, किससे, स्टर्नम से। तो आपको समझ में आ गया, रिब से डायरेक्टली नहीं जुड़ी, हाइलिन कार्टिलेज के थ्रू जुड़ी है। दूसरी तरफ देख, उसकी डॉर्सल साइड पे जो तेरी वर्टिब्रे दिख रही है बेटा, इसके दो हेड हैं। यानी कि पीछे की जो वर्टिब्रा है बेटा, उससे जुड़ने के लिए ये क्या कर रही है, इसके पास दो हेड हैं। ठीक है, इसलिए इसको बाइसेफेलिक कहते हैं। एक हेड का नाम है कैपिटुलम, दूसरे का नाम है आपका क्या बच्चा, ट्यूबरकुलम। और देख यहीं पर मैंने ये वाली बात भी तेरी लिख दी, रिब्स अटैच्ड टू स्टर्नम बाया हाइलिन कार्टिलेज। ठीक, तो तेरे को समझ में आ गया बेहतरीन तरीके से। फिर हम बात करते हैं बच्चा तेरे से किसके, पूरे के पूरे रिब्स के बारे में। अब जरा ध्यान से देख, स्टर्नम तेरे को दिख रहा है, इससे इस दर की तरफ भी अटैच है, इधर की तरफ भी अटैच है, क्या, क्लेविकल बोन, यानी कि कॉलर बोन। ठीक, दूसरी तरफ देख, अब होता क्या है बच्चा, तेरे 12 पेयर्स तेरे को रिब्स के देखने को मिलते हैं, जिसमें से 1 to जो 7 होते हैं वो तो तेरे जो है बेटा क्या है, स्टर्नम से तेरे अटैच्ड है। ठीक है, मतलब वेंट्रली स्टर्नम से अटैच है और डॉर्सली तेरे किससे अटैच है बच्चा, वर्टिब्रल कॉलम से। तो इनको कहते हैं ट्रू रिब्स और वर्टिब्रो स्टर्नल रिब्स। वर्टिब्रो स्टर्नल नाम कहां से आया, क्यों, क्योंकि पीछे वर्टिब्रल कॉलम से अटैच है, आगे स्टर्नल से आपके स्टर्नम से अटैच है, इसलिए वर्टिब्रो स्टर्नल रिब्स। जबकि जो 8, 9th और 10th पेयर होता है बच्चा, पता है कि पीछे तो आपके वर्टिब्रल कॉलम से जुड़ा हुआ है, बट 8th, 9th, 10th जब आगे की तरफ आता है, यानी कि वेंट्रल साइड पे आता है, तो ये स्टर्नम से नहीं जुड़ता बेटा डायरेक्टली। ये क्या करता है, जो 7th वाली रिब होती है बेटा, उसके जुड़ जाता है, किसके थ्रू, हाइलिन कार्टिलेज के थ्रू। इसलिए 8th, 9th, 10th पेयर को कहते हैं बच्चा तेरा फॉल्स रिब्स या फिर वर्टिब्रो कॉन्ड्रल रिब्स। वर्टिब्रो कॉन्ड्रल रिब्स नाम क्यों दिया गया, पीछे तो वर्टिब्रल कॉलम से जुड़ गई बट आगे स्टर्नम से नहीं जुड़ रही, आपकी कार्टिलेज से जुड़ रही है, इसलिए कॉन्ड्रल शब्द आया। तो वर्टिब्रो कॉन्ड्रल रिब्स। जबकि जो 11th और 12th होती है बेटा, पीछे तो वर्टिब्रल कॉलम से जुड़ी हुई है बट आगे स्टर्नम से कोई भी अटैचमेंट शो नहीं कर रही है, यानी कि फ्लोट कर रही है, इसलिए इसको कहते हैं फ्लोटिंग रिप्स। तो आपको समझ में आ गया फ्लोटिंग रिप्स बच्चा। देख अब मैं तेरे को एक बार चित्र भी दिखा देता हूं, तो देख तो दिख रही है 1 to 7 तेरे को ट्रू रिप्स हैं, 8, 9, 10 फॉल्स रिप्स हैं, 11, 12 किस तरीके से हवा में झूल रही है, इसलिए फ्लोटिंग रिप्स इनको हम क्या कहते हैं। तो क्या बच्चों आपको ये बेहतरीन तरीके से समझ में आ गया। देखो यही वाली बात मैंने यहाँ पर लिख रखी है आपके कि भैया ये जो ट्रू रिप्स होती है, फर्स्ट 7 पेयर ऑफ रिप्स को ट्रू रिप्स कहते हैं। वेंट्रली स्टर्नम से अटैच होती है, डॉर्सली थोरेसिक वर्टिब्रे से अटैच है। फॉल्स रिप्स कहां से कहां तक होती है, 8th to 10th पेयर ऑफ रिप्स को फॉल्स रिप्स कहते हैं। ठीक है, ये जो है बच्चा तेरा स्टर्नम से क्या करते हैं, डायरेक्टली आर्टिकुलेट नहीं करती है, बल्कि ये ज्वाइन करती है 7th रिप को बेटा, किसकी मदद से, हाइलिन कार्टिलेज की हेल्प से। ठीक, फिर इसके बाद आ जाती है फ्लोटिंग रिप्स, जो कि आपके लास्ट 2 पेयर्स होते हैं, यानी कि 11th एंड 12th पेयर, जो कि बेटा सिर्फ और सिर्फ पीछे डॉर्सली वर्टिब्रे से अटैच है, बट फ्री है किस तरफ, आपके वेंट्रल साइड की तरफ। तो क्या आपको ये समझ में आ गया बेहतरीन तरीके से।
और आपको अगर ये समझ में आ गया तो चलो आओ अब हम बढ़ते हैं बेटा किसकी तरफ, अपेंडिकुलर स्केलेटल सिस्टम की तरफ। तो अपेंडिकुलर स्केलेटल सिस्टम में आती है 126 बोन्स, जिसमें से 120 लिम्ब बोन्स होती है, 4 लिम्ब में आती है 60 बोन्स। तो ईच लिम्ब के अंदर कितनी आ गई बच्चा, ईच लिम्ब में आ गई तेरी कितनी आ जाएंगी तेरी बेटा, देख ईच 4 लिम्ब हैज 30 बोन्स, यानी कि बेटा इस हाथ में मेरे 30 बोन्स है, इस हाथ में मेरे 30 बोन्स है। तो देख ये जो ऊपर की तेरे को दिखती है इसको कहते हैं ह्यूमेरस, फिर यहाँ है एक रेडियस, फिर यहाँ पर है बच्चा तेरी क्या अल्ना, फिर आ जाती है बेटा तेरी कार्पल जो कि 8 होती है नंबर में, जिनको रिस्ट बोन कहते हैं। फिर आती है मेटा कार्पल जो कि 5 होती है नंबर में, जिनको पाम बोन कहते हैं, देखिए ये वाली पाम, पाम दिख रही है पाम बोन। फिर आ जाती है फेलेंजिस जो कि डिजिट्स होती हैं, उंगलियां बेटा, और तेरा अंगूठा, ये 14 होती है, जिसमें से 2 फेलेंजिस तो तेरी यहाँ है, तभी तो तू सिर्फ 2 ही काउंटिंग कर पाता है अपने थंब पर, और बाकी जो 3 3 तेरी सब जगह प्रेजेंट है। तो देख 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, अब पता लग गया 14 ही तू क्यों गिन पाता है, क्योंकि तेरे 14 ही फेलेंजेस प्रेजेंट है। ठीक, ये इसका बेटा फेलेंजियल फॉर्मूला है 2 3 3 3 3। तो क्या तेरे को समझ में आ गया, एक बार फोटो दिखा दूं, एक बार फोटो भी दिखा देता हूँ, आजा देख। यार फोटो तो काफी नीचे है, बट कोई ना दिखा देते हैं। चलो आओ, दिख रहा है बच्चा, देख ये रहा तेरा ह्यूमेरस, बेटा रेडियस किस तरफ है, तेरे अंगूठे की तरफ रेडियस है, पीछे की तरफ क्या है तेरी अल्ना, फिर कार्पल, फिर मेटाकार्पल, फिर तेरी फेलेंजिस। क्लियर, मजा आ गया, समझ में आ गया, एक एक बोन अच्छे से याद कराई थी बच्चा क्लास में। अब रिवीजन है, इतना जोर नहीं दूंगा, नहीं तो 50 मिनट का एक लेक्चर हो जाएगा। देख आजा, इसके बाद आती है बच्चा तेरी हैंड लिम्ब। हैंड लिम्ब में कितनी होती है बेटा, 60 बोन्स होती हैं। तो ईच हैंड लिम्ब में कितनी हुई, 30 बोन्स, यानी कि राइट लेग में 30 बोन्स, लेफ्ट लेग में 30 बोन्स। तो जो बच्चा तेरी थाई बोन होती है वो लॉन्गेस्ट बोन होती है, और उसको कहा जाता है फीमर, जो कि सिंगल होती है। फिर उसके बाद आपको देखने को मिलती है बेटा टिबिया एंड फिब्यूला, जो कि 1 1 होती है नंबर में। टार्सल्स जो कि एंकल बोन होती है बच्चा, वो होती है 7, याद करवा, जो कार्पल थे वो 8 थे, बट टार्सल यहाँ पर कितने हैं बच्चा तेरे, 7 है। तो एक कम हो गया, वो कहाँ चले जाता है, वो तेरा नी कैप में चला जाता है, जिसको तू कहता है पटेला, जो कि कप शिप्ड बोन होती है, और कवर करती है तेरी किसको बेटा, तेरे घुटनों को, यानी तेरी नी को। तो बेटा उसको क्या कहते हो, नी कैप कहते हो। ठीक है, वेंट्रली आपके कवर कर रही है नी को, क्या, कौन, पटेला। ठीक है, फिर इसके बाद क्या आता है बच्चा, देख तेरा मेटाटार्सल्स जो कि तेरे क्या होते हैं, सोल होता है, देखा तूने सोल इस तरीके से होता है तेरा सोल। तो बेटा ये 5 होती है। फेलेंजिस बेटा फिर वही 14 होती है, फेलेंजियल फॉर्मूला 2 3 3 3 3, 2 किसके अंदर है, थंब के अंदर, और बाकी 3 3 3 3 फिंगर्स में। क्या तेरे को समझ में आ गया, ये भी क्या, एक बार फोटो दिखाऊंगा तेरे को इसका भी, आजा देख। तो जरा ध्यान से देखियो, ये तेरे को दिख रही है फीमर बेटा, थाई बोन, इसके अलावा तेरा पटेला नी कैप दिख रही होगी तेरे को, टीविया दिख रही होगी तेरी, फ्यूबुला दिख रही होगी। टीविया देख तेरी मोटी होती है बेटा, ठीक है। टार्सल्स तेरे को दिख रहे हैं, मेटा टार्सल्स दिख रहे हैं, तेरे को फेलेंजेस दिख रहे हैं। एक एक चीज याद करा दी थी, एक एक नाम याद कराया था तेरे को, एक एक बोन याद कराई थी, ठीक है, नंबर भी तेरे को याद करा दिया था, राइट। आजा देख, अब आगे बढ़ते हैं। हम्म, अब देख इसके बाद आ जाती है बच्चा तेरी गर्डल बोन्स। कितनी होती है गर्डल बोन, 6 गर्डल बोन होती है। जो तेरा ईच गर्डल है, यानी पेक्टोरल गर्डल हो पेल्विक गर्डल हो बेटा, ये 2 हाफ से मिलकर बना हुआ है, यानी कि 2 हाफ मिलते हैं तो एक पेल्विक गर्डल, और 2 हाफ मिलते हैं तो एक पेक्टोरल गर्डल, जो कि एनसीईआरटी कहती है। बट एक्चुअल में बेटा आपके 2 पेक्टोरल गर्डल होते हैं, एक पेक्टोरल गर्डल ये रहा, एक पेक्टोरल गर्डल ये रहा। और एक पेक्टोरल गर्डल में बेटा 2 बोन, एक पेक्टोरल गर्डल में 2 बोन, एक पेक्टोरल गर्डल में, यानी एक एक आपका स्कैपुला ये रहा, एक क्लेविकल ये रहा, एक स्कैपुला ये रहा, एक क्लेविकल आपका ये रहा। बट हम एनसीईआरटी की बात को मानेंगे क्योंकि वो हमारे लिए भगवान है, उसी में से पेपर हमारा बनता है। अंत में कोई डाउट होगा तो आप उसी को लेके बेटा, जो एनसीईआरटी में लिखा होगा वही सत्य माना जाएगा। तो एनसीईआरटी कहती है चिक चिक के भैया, जो गर्डल बोन्स हैं, ईच गर्डल बोन इज फॉर्म्ड ऑफ 2 हाफ, यानी कि एक गर्डल जो है आपके 2 हाफ से मिलकर बना हुआ है। तो बच्चा पेक्टोरल गर्डल में कितनी है, 4 बोन्स हैं, जो कि आपकी मदद करती हैं बेटा जोड़ने में किसको, आपके अपर लिम्ब को किसके साथ, आपके एक्सियल स्केलेटन के साथ। एक बार मैं हटूं जिससे आपको दिखे, दिख गया, आओ चलो। तो अब जरा देखो, तो जो ईच हाफ होता है बेटा पेक्टोरल गर्डल का, वो कंसिस्ट है एक क्लेविकल और एक स्कैपुला से। अब देखो एनसीईआरटी में यही तो बाली बात आती है। तो ईच हाफ जब लिख दिया उन्होंने, इसका मतलब क्या है, पेक्टोरल गर्डल एक ही प्रेजेंट है आपकी बॉडी में अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी। तो उसका जो ईच हाफ है, एक हाफ ये रहा, एक हाफ इसका ये रहा, तो इसके पास एक क्लेविकल एक स्कैपुला है। तो जरा स्कैपुला को देखो, स्कैपुला कैसी है बच्चा तेरी, स्कैपुला होती है लार्ज ट्राइंगुलर फ्लैट बोन। कहाँ सिचुएटेड है बेटा, डोर्सल साइड पर प्रेजेंट है, कहाँ पर बेटा, थोरेक्स की। कहाँ से लेकर कहाँ तक एक्सटेंड करती है, तो सेकंड रिव से लेकर 7th रिव तक ये एक्सटेंड करती है, ठीक है।
इसके पास एक स्लाइटली रिज होती है, जिस रिज को कहा जाता है बच्चा तेरा स्पाइन। क्या कहा जाता है? स्पाइन। अभी फोटो दिखाऊंगा, टेंशन ना ले। इसको कहा जाता है बच्चा तेरा स्पाइन, ठीक। और ये जो स्पाइन होती है बेटा, ये प्रोजेक्ट करती है फ्लैट एक्सपेंडेड प्रोसेस, जिसको आप कहते हो एक्रोमियन प्रोसेस। और यही एक्रोमियन प्रोसेस तेरी क्लेविकल यानी कॉलर बोन के साथ जुड़ती है। यही तेरी क्या करती है बेटा, आप तेरी किसके साथ जुड़ती है? कॉलर बोन के साथ जुड़ने का काम करती है। और वहां पर एक और प्रोसेस प्रेजेंट होती है बेटा, जिसको कहते हैं कोरेकॉइड प्रोसेस, जो कि हुक लाइक बोनी स्ट्रक्चर या फिर प्रोजेक्शन होती है, जो कि अटैचमेंट में मदद करती है बेटा मसल्स और लिगामेंट के लिए, ठीक है। अब जरा ध्यान से देख, फिर बेटा होता क्या है, इसी एक्रोमियन प्रोसेस के नीचे आपको एक कैविटी देखने को मिलती है, जिसको कहते हो ग्लिनॉइड कैविटी, यानी कि एक डिप्रेशन देखने को मिलता है, जिसके अंदर आके आपका जो ह्यूमेरस का हेड है वो अटैच करता है और बनाता है क्या, आपका शोल्डर जॉइंट फॉर्मेशन का काम करता है, ठीक। अब मैं क्या आपको एक बार फोटो दिखाऊं? आपको एक बार फोटो दिखाना चाहिए, फिर आपको अच्छे से समझ में आएगा। तो जरा ध्यान से देखो, मेरे पास दोनों व्यू है बेटा। अरे यार ये क्या, ये देखो कोई और स्लाइड खुल गई। एक मिनट रुकना, पहले जरा इसको देखो। देखो डोर्सल व्यू देखो, क्या आपको ये दिख रही है बेटा लार्ज ट्राइंगुलर बोन? इसकी को स्कैपुला कहते हैं, डोर्सली प्रेजेंट है थोरैक्स में, ठीक है। सेकंड रिब से लेके सेवंथ रिब तक है। इसके अंदर एक एलिवेटेड बेटा रिज दिख रही है, जिसको आप कहते हो स्पाइन, दिख रही है बेटा। डोर्सल व्यू है ये इसका। इसकी एक फ्लैट एक्सटेंडेड प्रोसेस है, एक्रोमियन उसका नाम है, जो कि तेरे क्लेविकल से आके जुड़ रही है। एक और तेरे को प्रोसेस दिख रही है, कोरेकॉइड प्रोसेस, हुक लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा है तेरे को ये, इससे आके मसल और लिगामेंट जुड़ते हैं। इसी एक्रोमियन के नीचे तेरे को एक बेटा कैविटी देखने को मिलती है, एक डिप्रेशन देखने को मिलता है, जिसको कहते हैं ग्लिनॉइड कैविटी, जिसके अंदर हेड ऑफ ह्यूमरस आके जुड़ता है। और तेरा कौन सा बता, क्या फॉर्म करता है? तेरा शोल्डर जॉइंट फॉर्म करने का काम करता है। तो मैं क्या लगा वीडियो रुक गई? अरे नहीं बेटा, अब देख इसको, देख एकदम रियल डायग्राम दिख रही है बेटा। स्केपुला ये वेंट्रल व्यू है, ये आगे की तरफ से है, इसलिए आपको देखो जो है यहाँ पर जो है बच्चा, आपको देख पीछे से वो आपको स्पाइन नहीं दिख रही आते हुए, बट एक्रोमियन जो है आपको दिख रहा है। तो देख रहा है किस तरीके से इसके जस्ट नीचे एक डिप्रेशन प्रेजेंट है, जिसको ग्लिनॉइड कैविटी कह रहे हैं, जिसके अंदर आके बच्चा तेरा हेड ऑफ ह्यूमरस अटैच कर रहा है। तो ये है तेरा बच्चा वेंट्रल व्यू। क्या तेरे को समझ में आ गया? मजा आ गया? तो क्लेविकल देखना चाहेगा? जरा देख क्लेविकल को, ये तेरे को दिख रहा है, ये घूमता हुआ दिख रहा है तेरे को, ये देख, दिख रहा है किस तरीके से एस शेप की तेरे को बोन दिख रही है। इसके अलावा देख, इसके पास दो कर्वेचर हैं, एक कर्वेचर ये रहा, एक कर्वेचर ये रहा। इसी वजह से तो इसको बेटा इसकी एस शेप देखने को मिलती है इसकी। तो ये देख, ईच क्लेविकल या कॉलर बोन जो होती है बेटा, क्या है तेरी लॉन्ग स्लेंडर बोन है, दो कर्वेचर है, जिसकी वजह से इसको मिलती है इसकी बेटा कैरेक्टरिस्टिक एस शेप। अटैच किस किस से है? तो देख याद कर, क्लेविकल बोन तेरे आगे किससे अटैच थी? सर स्टर्नम से अटैच थी, आपने हमें बता रखा है, ठीक है। और इसके अलावा यहाँ किससे अटैच कर रही है पीछे की तरफ बेटा, जाके एक्रोमियन प्रोसेस से, राइट। समझ में आ गया आपको? अच्छे से याद रहेंगी चीजें, बढ़िया। इसके बाद आता है बच्चा तेरा पेल्विक गर्डल या तेरा हिप गर्डल। तो पेल्विक गर्डल होता है बेटा, आपको पता है ईच गर्डल इज फॉर्म्ड ऑफ टू हाफ, दो हाफ से मिलकर बना हुआ है। तो जो तेरा पेल्विक गर्डल है बेटा, इसका जो एक हाफ होता है उसको कहते हो कॉक्सल बोन, यानी कि वो दो कॉक्सल बोन से मिलकर बना हुआ है। एक कॉक्सल बोन ये रही, एक कॉक्सल और एक कॉक्सल, सुनो, जो पेल्विक गर्डल होता है उसी को हिप गर्डल कहते हैं। और आपने अभी एक लाइन पढ़ी थी एनसीईआरटी की, भैया जो गर्डल होता है, ईच गर्डल इज फॉर्म्ड ऑफ टू हाफ, दो हाफ से मिलके एक गर्डल आपका बना हुआ है। तो बेटा पेल्विक गर्डल का एक हाफ जो है वो कॉक्सल बोन कहलाता है। तो एक कॉक्सल बोन ये रही, एक कॉक्सल बोन ये रही, जब ये दोनों कॉक्सल बोन मिलती हैं तब जाके एक पेल्विक गर्डल या हिप गर्डल का फॉर्मेशन होता है। और जो तेरा बेटा कॉक्सल बोन है वो तेरी, देख यहाँ पर मैंने लिखा है, देख, अच्छा देख, ईच हाफ ऑफ पेल्विक गर्डल हैज वन बोन, इसी को कहते हैं कॉक्सल बोन। अब देख आगे मैंने लिखा है बच्चा, जो तेरा कॉक्सल बोन है वो खुद तीन बोन्स के फ्यूजन से मिलकर बनी है, इलियम, स्टेम, प्यूबिस। और जिस पॉइंट पर आके ये तीनों की तीनों बेटा मिलती हैं, ये बोन, इलियम, स्टेम और प्यूबिस, वहां एक कप शेप्ड कैविटी फॉर्म होती है, जिसको कहते हो एसिटाबुलम, जिसके अंदर बेटा थाई बोन यानी फीमर का जो हेड होता है वो आके अटैच करता है और हिप जॉइंट बनाता है तेरा। क्या बनाता है बेटा? तेरा हिप जॉइंट बनाने का काम तेरा क्या करता है? ये बच्चा करता है। और ये जो दोनों हाफ हैं बेटा, ये कहाँ मिल रहे हैं? वेंट्रली मिलते हैं, यानी हाफ ऑफ कॉक्सल बोन, हाफ ऑफ कॉक्सल बोन ये आगे की तरफ मिलते हैं बेटा, वेंट्रली मीट करते हैं और बनाते हैं तेरा प्यूबिक सिम्फाइसिस। क्या है प्यूबिक सिम्फाइसिस बेटा? एक फाइब्रस कार्टिलेज है जो इनको जोड़े रखने में मदद कर रहा है, ठीक। अब तेरे को फोटो दिखा देता हूँ, फिर ये लेक्चर को यहीं सम अप कर देंगे। आजा देख, ये तेरे को दिख रहा है बच्चा,
देख फीमर मैंने तेरे को यहाँ दिखाया है, तो देख ये हाफ तेरा ये आ रहा कॉक्सल बोन, हाफ कॉक्सल बोन ये रही, और इलियम स्टियम प्यूबिस, तीन बोन्स के फ्यूजन से तेरा एक क्या बनता है बच्चा, एक बनता है तेरा कॉक्सल बोन, ठीक है। और जिस पॉइंट पर ये आके मैच करते हैं तो देख वहां पर एक कैविटी फॉर्म होती है, जिस कैविटी को कहते हो आप बेटा एसिटाबुलम, सॉकेट बीस को कह सकते हो आप। इसके अंदर हेड ऑफ फीमर आके अटैच कर रहा है, और प्यूबिक सिम्फाइसिस भी मैंने तेरे को यहाँ पर दिखाई है, जो कि दोनों जो कि तेरी दोनों कॉक्सल बोन है उनको वेंट्रली मीट करा रहा है, ठीक। तो बच्चों ये लेक्चर मैंने यहीं तक पढ़ाया था, मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक आप अपना ढेर सारा ख्याल रखें, पढ़ाई करते रहें, ऑल द वेरी बेस्ट।